हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। वेलकम अगेन टू सविता's ट्यूटोरियल्स। आई होप आप सब अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हो। DC1 का मैंने कंप्लीट आपको क्वेश्चंस दिए थे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप कंप्लीट देखिएगा। उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अच्छे से करना है आपने। उन क्वेश्चंस में आपने जो मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस डाले हैं, DC1 के प्रश्न जरूर पढ़े वो, और रिवीजन वर्क, DC1 रिवीजन वर्क, उनको भी इंक्लूड करना है आपने। सभी क्वेश्चन को इंक्लूड करके पूरा पैकेज करना आपने तैयार, और ख़ुद भी आपने अपने नोटबुक में सभी क्वेश्चंस को लिखना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो एवरी ईयर पूछे जाते हैं। बहुत प्रीवियस 5 ईयर्स को सर्च करके, उनको स्टडी करके ये क्वेश्चंस निकाले हैं, जो कि डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनको सबको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये वीडियो में आज मैं उसी टॉपिक से 2 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन पर बेस्ड, और मैंने बताया था आपको मानदंड पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है। सो इसको ब्रीफली डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि मानदंड और मूल्यांकन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो मानदंड और मूल्यांकन पर बेस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बच्चों की प्रगति और विकास का मूल्यांकन करने के तरीके कौन कौन से हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इस पे हम क्या दे सकते हैं, प्रगति और मूल्यांकन, विकास का मूल्यांकन किस तरह से करेंगे, बच्चे की प्रगति और विकास का मूल्यांकन किस तरह से करेंगे, है ना। तो इस पे हम क्या करेंगे कि अवलोकन कर सकते हैं बच्चे के व्यवहार का अवलोकन करना है। सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर किसी के विकास को देखना है, ग्रोथ हो रही है या नहीं, इन टर्म्स ऑफ किसी भी टर्म्स पे हो सकता है। आप खेल क्रियाओं के बेस पर उसका मूल्यांकन करना है, या फिर स्टडी के हिसाब से उसका मूल्यांकन करना है, शारीरिक विकास के हिसाब से। यहाँ पर विकास प्रगति बताया है, तो हमने उसका अवलोकन करना है व्यवहार को, है ना। उसकी किस तरह से व्यवहार है, उसको हमने क्या करना है, सूचीबद्ध करना है। जांच सूची बनानी होती है हर विद्यालय में शिक्षिका को, जिससे कि जांच सूची और रेटिंग स्केल, इन 2 की मदद से हम क्या करते हैं, बच्चे का अवलोकन जो है उसको हम नोट करते जाते हैं। ठीक है, उसमें हम रोज़ के रोज़ क्या करते हैं, उनके जो भी उनकी विशेष जो आदतें होती है, विशेष उनके जो उनमें क्षमताएं होती है, क्या क्या क्षमताएं, क्या क्या खूबियाँ हैं बच्चे में, उसके प्लस क्या है, उसके माइनस की वीक कौन सा पॉइंट है उसका, उन सबको हम लोग इसमें जांच सूची में लिखते जाते हैं। इस तरह से बच्चों की मूल्यांकन करने का सबसे बेस्ट तरीका है जांच सूची में उसके व्यवहार को, उसकी ग्रोथ को, घटनाओं को, इम्पोर्टेंट घटनाओं को लिखते जाना। ठीक है, रेटिंग स्केल में देखना कि जो भी हमने उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, क्या उस लक्ष्यों की प्राप्ति हो चुकी है या नहीं हुई है, या कितना हमको अभी और करना है। तो इस तरह से रेटिंग स्केल देना होता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है बच्चे के मूल्यांकन का। इसी क्वेश्चन को आपने, ये शॉर्ट में 10 मार्क्स में ही आता है। इसको अगर लॉन्ग में पूछा जाए तो उस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है, बच्चों का मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक है, बच्चों के मूल्यांकन के तरीके कौन कौन से हैं। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा फिर ज़्यादा आपने देना है। इसमें फिर आपने ऐड करना बच्चों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, इसमें आपने बताना है कि बच्चों का मूल्यांकन करना क्यों आवश्यक है, और फिर इसमें ऐड करना मूल्यांकन करने के तरीके कौन कौन से हैं, यही वाले। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने डेफिनेटली अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन पर बेस्ड जो है, प्रथम 2 वर्षों में स्थूल क्रियात्मक विकास के मानदंड, इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आपका स्थूल क्रियात्मक एक वर्ड यूज़ कर दिया गया है, बाकी आपका मानदंड वही है कि मूल्यांकन करना है प्रथम 2 वर्षों में। तो आप कैसे करोगे स्थूल क्रियात्मक विकास का मानदंड। इसके लिए बच्चों की, आपको पता है कि हमने खेल क्रियाओं का अवलोकन करना है। खेल क्रियाएँ जो भी बच्चों की पसंद करनी है, वो उसकी योग्यता, उसकी आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। मतलब किस एज ग्रुप का बच्चा है, किस आयु वर्ग का बच्चा है, उसी के हिसाब से हमने खेल क्रियाएं करवानी है। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहला जो विकास का मानदंड होता है वो होता है लक्ष्य क्या रखें हमने, क्या वो उस लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, और किस लक्ष्य को लेके हम कौन सी खेल क्रिया करवा रहे हैं। बच्चों की पसंद की खेल क्रिया हो, सब जो भी हम खेल क्रिया पसंद करते हैं बच्चे के लिए, तो वो उसके पसंद की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें उसको बिल्कुल ही रुचि खो दे वो, तो फिर वो उसको दिल से नहीं करेगा। बच्चों ने खेल में आनंद लिया कि नहीं, जो भी हमने खेल क्रिया करवानी, बच्चे उसमें पूरा आनंद ले, पूरी तरह से सहभाग करें।
ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा खेल अधिक सरल अथवा कठिन ना हो। बहुत ज़्यादा सरल खेल लेंगे तो उससे बच्चा कुछ नहीं सीखने वाला है। बहुत ज़्यादा कठिन ले लेंगे खेल क्रिया तो फिर वो फिर अगेन वही फिर अपना इंटरेस्ट खो देगा और उससे कुछ भी नहीं सीखेगा। इससे फिर खेल का जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। तो ये मानदंड है जो है इसमें किसी भी क्रियात्मक पूछा हो आपने इस तरह से ही देना है। जब स्थूल पूछा है तो स्थूल ऐड करते जाना है आपने इसमें, ठीक है। बच्चों के पास खेल क्रिया से संबंधित पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए। ये भी मानदंड है कि बच्चों के पास जो भी खेल क्रिया है उससे रिलेटेड पर्याप्त सामग्री उनके पास हो। खेल खेलने का तरीका सही हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने देखनी, इन सब चीज़ों का अवलोकन करना है। ये सब चीज़ें आपके विकास के लिए खेल के जरिए जो भी है ज़रूरी है, इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि शाला पूर्व वर्षों में क्रियात्मक विकास, कुछ भी पूछ सकते हैं, स्थूल क्रियात्मक विकास या फिर यहाँ पर सूक्ष्म क्रियात्मक विकास भी पूछा जा सकता है। तो क्रियात्मक विकास लिख के मैंने यहाँ पर स्थूल बताया है और सूक्ष्म बताया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। सूक्ष्म और स्थूल क्रियात्मक विकास शाला पूर्व वर्षों में। तो शाला पूर्व वर्षों में अगर हम बात करें स्थूल क्रियात्मक विकास की, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्थूल क्रियात्मक विकास में आएंगी। देखिए, बच्चा रेंग रहा है, चल रहा है, घुटनों के बल दौड़ रहा है, ये सब चीज़ें हैं उसके स्थूल क्रियात्मक विकास की और इंगित करती है, ठीक है, कि बता रही है कि उसका स्थूल क्रियात्मक विकास हो रहा है। खिलौनों को उठाकर बच्चा इधर, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर ब्रीफली लिखा है, आपने इस पर पूरा एक्सप्लेनेशन देनी है, अपने बुक से इसको थॉरोली देखना है, ठीक है। हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को समझेंगे और इस तरह से हम अगर उसके पॉइंट्स बना देते हैं एग्जाम में भी, अगर आप ब्रीफली एक बार पॉइंट बना देते हो तो पूरा क्वेश्चन आपका एक्सप्लेनेशन हो जाती है। एक्सप्लेन करना आसान होता है, हेडिंग्स समझना कि इसमें क्या पॉइंट्स डालने हमने, किन पॉइंट्स को डाल के पूरा मेरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का बनेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें ऐडअप करनी है। 5 आपकी हेडिंग्स बन जाएंगी और इस तरह से उसमें मटेरियल डाल दोगे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इसके अलावा निष्कर्ष आप वही निचोड़ डाल सकते हैं और ऊपर बिगिनिंग आप शुरुआत कर सकते हो। किसी भी चीज़ की बिगिनिंग और निष्कर्ष आपको आना चाहिए बनाना, ठीक है। खिलौनों को उठाकर इधर उधर जा रहा है बच्चा, ये भी उसका स्थूल क्रियात्मक विकास हो रहा है। खिलौनों को घसीटने वाले खेल क्रियाएं खेलते हैं बच्चे इस एज ग्रुप में, ठीक है। शाला पूर्व वर्षों में क्या करते हैं, खिलौनों को, किसी भी चीज़ को घसीटते हुए, टायर हुआ, टायर में धागा लगा के, रस्सी लगा के उसको घसीटते हैं। अपना कोई खिलौना है, उसका ट्रक है, कोई भी है, कुछ भी है, उसको धागा लगा के घसीटते हैं, इस तरह से। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये भी दर्शाता है उसके क्रियात्मक स्थूल क्रियात्मक विकास को। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास क्या दर्शाता है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में सबसे पहला तो पकड़ना सीखता है बच्चा, कोई भी चीज़ है उसको मुट्ठी बंद करके पकड़ रहा है फर्स्ट स्टेज में। फिर धीरे धीरे पकड़ने के बाद क्या करता है, उसको लिखना, उसको कहीं भी कुछ भी लकीरें खींचता है, उसको स्क्रिबलिंग कहते हैं, ठीक है। दीवारों पर, कागज़ों में, कहीं भी वो लकीरें, सीधी सीधी लकीरें खींचना शुरू करता है किसी भी चीज़ को पकड़ के, तो फिर वो स्क्रिबलिंग कहलाती है। उसके अलावा सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में आपका धीरे धीरे पिरोना सीखता है, धागे में किसी भी चीज़ को पिरोना, मोतियाँ पिरोना। इसके अलावा ड्राइंग करना, कलर्स ले लेना बच्चों ने और उसको किसी भी तरह से लगाना, आकृतियाँ, धीरे धीरे फिर आकृतियाँ बनाना सीखते हैं। इस तरह से उनका सूक्ष्म क्रियात्मक विकास हो रहा है। तो ये शॉर्टली मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से आप पढ़ें। आई होप वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रहा हो। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। थैंक यू।